रात बहुत शांत है, इतनी शांत कि घड़ी की सुइयों की आवाज भी किसी और ही दुनिया से आती हुई लग रही है। आप मेरे पास लेटे हैं, मैं आपके पास। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ सांसों की एक साझा लय। और इसी लय में एक अजीब सा एहसास उभरता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय हमेशा एक सा नहीं लगता? कभी पूरा दिन हाथ से फिसल जाता है, जैसे किसी ने उसे तेज कर दिया हो, और कभी एक ही पल इतना भारी हो जाता है कि उसे पार करने में सांस बदल जाती है। आप जानते हैं, ये सवाल नया नहीं है, लेकिन ये सवाल हर बार नए तरीके से हमारे सामने आता है। बचपन याद है, गर्मियों की छुट्टियां कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक दिन जैसे कई दिनों में फैला हुआ होता था, और अब साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कोई कैलेंडर तेजी से स्क्रॉल कर रहा हो। अगर आप इस एहसास को पहचानते हैं तो अभी बस मन ही मन इस कहानी के साथ थोड़ा और रुक जाइए, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। यह लाइक किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये इस बातचीत की एक मौन स्वीकृति है। समय को हम बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। हम कहते हैं समय बहता है, बीता हुआ समय पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो आने वाला है फ्यूचर। इतना साफ, इतना सीधा। और फिर भी ये सादगी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं लगती, क्योंकि अगर समय वाकई बहता है तो वो बहता किस दिशा में है? और अगर वो बहता है तो क्या वो सबके लिए एक सी गति से बहता है? आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो समय जैसे जानबूझकर धीमा हो जाता है, और जब आप खुश होते हैं पूरी तरह मौजूद, तो समय जैसे आपको बिना बताए छोड़ के चला जाता है। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये सिर्फ मन की चाल नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि समय शायद वैसा नहीं है जैसा हमें सिखाया गया। हम घड़ियों पर भरोसा करते हैं, कैलेंडरों पर, फोन की स्क्रीन पर चमकते डिजिटल नंबरों पर। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी समय को वास्तव में महसूस किया है? आपने घटनाएं महसूस की हैं, यादें, बदलाव, पर समय खुद, क्या आपने कभी समय को छूते हुए महसूस किया है? शायद नहीं। और यही इस कहानी का पहला दरवाजा है। अगर एक्ट 1 में समय अजीब लगा था, तो अब हम उसे थोड़ा और करीब से देखेंगे, इतना करीब कि वो खुद अपनी सादगी खो दे। आप जानते हैं, कई सदियों तक इंसान को एक बात पर पूरा भरोसा था कि समय सबके लिए एक सा चलता है। आप जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, समय की सुइयां हर जगह एक सी गति से आगे बढ़ रही हैं। यह विचार इतना स्वाभाविक था कि किसी ने इसे चुनौती देने की जरूरत ही नहीं समझी। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक इंसान आया। वो बहुत ज्यादा शोर नहीं करता था, ना ही उसने दुनिया को डराया। उसने बस एक साधारण सा सवाल पूछा, अगर समय सच में सबके लिए एक सा है, तो हम इसे मापते कैसे हैं? रिलेटिव, मतलब समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, कहां हैं और कैसे चल रहे हैं। यह सुनने में पहले थोड़ा अजीब लगता है। चिंता मत कीजिए, इसे समझने के लिए आपको फिजिसिस्ट होने की जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए, एक ट्रेन है, बहुत लंबी, बहुत तेज। ट्रेन लगभग रोशनी की गति के करीब चल रही है। आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, खिड़की के पास। ट्रेन के अंदर आपके पास एक घड़ी है। आपके दोस्त के पास, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके पास भी एक घड़ी है।
दोनों घड़ियां एक ही पल चलना शुरू करती हैं। अब सवाल यह है, क्या दोनों घड़ियां हमेशा एक सा समय दिखाएंगी? हमारा इंस्टिंक्ट कहता है हाँ, पर फिजिक्स क्वाइटली कहती है नहीं। ट्रेन के अंदर आपकी घड़ी धीमी चलेगी, प्लेटफॉर्म पर खड़े दोस्त की घड़ी तेज। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है, ये मापा गया है बार बार। आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम तो इतनी तेज ट्रेन में नहीं बैठे। ये सच है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस फर्क को महसूस नहीं करते, पर फर्क फिर भी मौजूद है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो आपके फोन को बताते हैं कि आप कहां हैं, उन्हें हर दिन आइंस्टीन के टाइम करेक्शन लगाने पड़ते हैं, वरना आपकी लोकेशन कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर गलत हो जाएगी। यानी आपका फोन इसलिए सही चलता है क्योंकि समय हर जगह एक सा नहीं चलता। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर समय हर किसी के लिए एक सा नहीं है, तो फिर अब मीन्स नाउ मीन्स प्रेजेंट टाइम किसके लिए? हम जिस अब को इतना वास्तविक मानते हैं, वो किसका है? आपका, मेरा या ब्रह्मांड का? फिजिक्स का जवाब थोड़ा असहज है। कोई यूनिवर्सल अब नहीं होता। अगर यह विचार आपको थोड़ा सा भी असहज कर रहा है, तो यह बिल्कुल सामान्य है। आइंस्टीन की दुनिया में समय कोई नदी नहीं है जो बह रही हो, वो एक परिदृश्य यानी लैंडस्केप है। एक ऐसा लैंडस्केप जहां हर ऑब्जर्वर अपना अलग रास्ता देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि समय टूट गया, इसका मतलब ये है कि हमारी पुरानी कहानी टूट गई। और जब कोई कहानी टूटती है, तो उसके नीचे एक और कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जो कहती है, शायद समय बहता नहीं, शायद हम उसके भीतर चलते हैं। अगर इस पल आपको थोड़ा सा भी असहज महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है। इसका मतलब ये है कि आप सच में सुन रहे हैं। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट में बस एक सेंटेंस में आपका एहसास लिख सकते हैं। और अगर इस तरह की शांत वैज्ञानिक कहानियां आपको अपनी ओर खींचती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एक अच्छा विचार हो सकता है। यहां हम जल्दी नहीं करते, हम धीरे सोचते हैं। अब जब अब खुद संदेह में है, तो आइए एक और कदम आगे बढ़ें और एंटर करें नेक्स्ट एक्ट पे। अब जरा एक अलग तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। समय के अंदर नहीं, समय के बाहर खड़े होकर। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, इतने ऊंचे कि नीचे बहती नदी एक रेखा जैसी दिखती है। जब आप नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो पानी बहता हुआ लगता है। एक पल आता है, एक पल चला जाता है, लेकिन ऊपर से देखने पर नदी बहती नहीं दिखती, वो बस मौजूद होती है। उसका हर मोड़, हर घुमाव, हर हिस्सा एक साथ। अब इस दृश्य को अपने भीतर थोड़ा सा ठहरने दीजिए। फिजिक्स में एक आइडिया है, ब्लॉक यूनिवर्स। यह आइडिया कहता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग नहीं है, वे एक ही संरचना के अलग अलग हिस्से हैं। मतलब, जो आप बीता हुआ कहते हैं, जो आप अभी कहते हैं और जो आप आने वाला कहते हैं, वे सभी पहले से मौजूद हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, डरावना भी, लेकिन इसे डर की तरह नहीं, एक परिदृश्य की तरह देखने की कोशिश करें। एक फिल्म की रील कल्पना कीजिए। पूरी फिल्म उस रील में पहले से मौजूद है। शुरुआत, बीच, अंत। जब आप फिल्म देखते हैं, तो आपको लगता है कहानी आगे बढ़ रही है, पर सच यह है, कहानी नहीं चल रही। आप फ्रेम से फ्रेम आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉक यूनिवर्स यही कहता है, समय नहीं चलता, हम चलते हैं।
अब इस विचार को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। अगर पास्ट अभी भी मौजूद है और फ्यूचर पहले से मौजूद है, तो फिर हम क्या अनुभव कर रहे हैं? हम फ्लो क्यों महसूस करते हैं? ब्लॉक यूनिवर्स इसका जवाब बहुत शांत तरीके से देता है। आप एक 4 डायमेंशनल संरचना में हैं। 3 डायमेंशंस जगह के, और चौथा समय का। आप एक बिंदु नहीं हैं, आप एक रेखा हैं। आपका जन्म, आपका आज और आपका भविष्य एक ही संरचना का हिस्सा है। यहां एक पल रुकिए। अगर यह विचार आपको थोड़ा सा भी असहज कर रहा है, तो यह बिल्कुल सामान्य है। आप चाहें तो नीचे कमेंट में बस इतना लिख सकते हैं, समय रुक गया। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ पहले से मौजूद है, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? यह प्रश्न हम बाद में पूरी ईमानदारी से लेंगे। अभी इसे हवा में थोड़ा सा तैरने दीजिए। ब्लॉक यूनिवर्स किसी घड़ी जैसा नहीं है, यह किसी कैलेंडर जैसा भी नहीं है। यह ज्यादा एक मानचित्र जैसा है, जहां हर रास्ता, हर मोड़, हर संभावना एक साथ खींची हुई है। आप उस मानचित्र पर एक बिंदु नहीं हैं, आप एक यात्रा हैं। इस विचार में एक अजीब सी शांति भी है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से मौजूद है, तो फिर कुछ भी खो नहीं रहा। बचपन गायब नहीं हुआ, वो अभी भी कहीं मौजूद है। आपके सबसे अच्छे पल मिटे नहीं हैं, वे बस दृष्टि से दूर हैं। शायद यही कारण है कि यादें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे किसी खोई हुई चीज की नकल नहीं है, वे एक मौजूदा स्थान की झलक हैं। अगर इस एक्ट ने आपके भीतर शांति और असहजता दोनों पैदा की है, तो यही इस कहानी का काम है। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट में बस एक वाक्य लिखिए, मैं एक यात्रा हूं। और अगर इस तरह की शांत, गहरी वैज्ञानिक कहानियां आपको अपनी ओर खींचती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए सही निर्णय हो सकता है। अब जब समय एक मानचित्र जैसा दिखने लगा है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है। अब तक हमने समय को 2 तरह से देखा। पहले एक बहती नदी की तरह, फिर एक स्थिर संरचना की तरह, और अब हम एक तीसरा दृष्टिकोण आजमाने जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण समय को ना तो बहता मानता है, ना ही पूरी तरह स्थिर। यह समय को एक प्रोसेस मानता है, एक ऐसा प्रोसेस जो लगातार खुद को अपडेट करता है। आप अपने फोन के बारे में सोचिए। जब स्क्रीन पर कुछ बदलता है, तो क्या पूरा फोन हर बार नया बनता है? नहीं, फोन वही रहता है, डेटा वही रहता है, बस स्क्रीन रिफ्रेश होती है। अब क्या हो अगर हमारा अनुभव किया हुआ अब भी ऐसा ही हो? ब्लॉक यूनिवर्स ने कहा, सब कुछ मौजूद है। सिमुलेशन थियरी कहती है, सब कुछ कंप्यूट किया जा सकता है। और जब ये दोनों विचार आपस में मिलते हैं, तो एक नई तस्वीर उभरती है। उस तस्वीर में समय कोई बहती चीज नहीं है। समय एक सीक्वेंस है जो स्टेप बाय स्टेप आपके अनुभव को अपडेट करता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपडेट का मतलब तेज होना नहीं है। यह कोई स्क्रॉल करता हुआ फीड नहीं है। यह अपडेट इतना सूक्ष्म है कि हम उसे अलग अलग स्टेप्स में महसूस ही नहीं करते। हम उसे एक फ्लो समझ लेते हैं। फिजिक्स में एक छोटा सा अजीब नंबर है, प्लैंक टाइम। यह समय की सबसे छोटी मापी जा सकने वाली यूनिट है, लगभग 10⁻⁴ सेकंड। इतना छोटा कि हमारी कोई भी घड़ी इसे पकड़ नहीं सकती। अब
कुछ वैज्ञानिक ये सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर प्लैंक टाइम असल में रियलिटी का रिफ्रेश इंटरवल हो? मतलब हर 10 की घात ऋण 44 सेकंड यूनिवर्स खुद को एक नया फ्रेम दे रहा हो। हम इसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका असर जीते हैं। आपने पुरानी फिल्में देखी हैं? असल में वो चलती नहीं, वो 24 फ्रेम प्रति सेकंड में आपकी आंखों को अपडेट करती हैं। आपको लगता है मोशन, पर असल में फ्रेम्स। अब क्या हो अगर हमारी रियलिटी भी ऐसी ही हो? अगर इस पॉइंट पर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी वेट व्हाट आया हो, तो ये वीडियो यही रुकने के लिए नहीं है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, अगर समय अपडेट होता है तो क्या हर जगह एक सा अपडेट होता है? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी यहां वापस आती है। जहां ग्रेविटी ज्यादा है, टाइम स्लो होता है। इसका मतलब अपडेट रेट हर जगह एक सा नहीं है। यूनिवर्स एक ग्लोबल क्लॉक पर नहीं चल रहा, ये लोकल अपडेट्स का एक जाल है। और अब एक बहुत मानवीय ऑब्जर्वेशन, जब आप डरे हुए होते हैं तो समय धीमा लगता है। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं तो समय गायब लगता है। फिजिक्स यहां कुछ नहीं कहती, न्यूरोसाइंस कहती है। आपका दिमाग हर अपडेट को बराबर वेट नहीं देता। कुछ मोमेंट्स हाई रेजोल्यूशन में स्टोर होते हैं, कुछ कंप्रेस्ड, और इसी कंप्रेशन से समय का फीलिंग बनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि समय फेक है, इसका मतलब यह है कि समय एक इंटरफेस है। जैसे स्क्रीन पर आइकन्स असल हार्डवेयर नहीं होते, पर इंटरफेस फिर भी काम करता है। अब इस एक्ट के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़, अगर समय अपडेट होता है तो फिर जो चीज अपडेट हो रही है वो क्या है? यूनिवर्स या आप? अगर इस विचार ने आपके भीतर एक खामोश जिज्ञासा जगा दी है तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, शायद मैं ही अपडेट हो रहा हूं। और अगर आप ऐसे विचारों के साथ धीरे धीरे चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एक स्वाभाविक कदम हो सकता है। अब जब समय एक प्रोसेस जैसा महसूस होने लगा है तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है। अब तक हमने समय को ब्रह्मांड के बाहर ढूंढा, घड़ियों में, समीकरणों में, फ्रेम्स और अपडेट्स में, लेकिन अब हमें एक बहुत सरल जगह देखनी है, आपके भीतर। आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? आपके जीवन के सबसे लंबे दिन अक्सर सबसे शांत नहीं होते, और आपके जीवन के सबसे छोटे साल अक्सर सबसे व्यस्त होते हैं। ये पैराडॉक्स घड़ी का नहीं है, ये स्मृति का है। न्यूरोसाइंस हमें एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। हम समय को जीते नहीं, हम समय को याद करते हैं। जो पल आपको लंबा लगता है वो अक्सर यादों से भरा होता है। जो समय तेज गुजर जाता है वो अक्सर मेमोरी लाइट होता है। बचपन याद है? हर दिन नया होता था, हर गली, हर चेहरा, हर अनुभव। आपका दिमाग हर चीज को हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता था, इसलिए बचपन लंबा लगता है। अब जब जीवन रूटीन बन जाता है, जब दिन एक जैसे दिखते हैं, तो दिमाग उन्हें कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेशन समय को तेज कर देती है। मतलब समय तेज नहीं होता, हमारी यादें हल्की हो जाती हैं। अब एक और गहरी बात, आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, ध्यान में, प्रेम में, रचनात्मकता में, तो समय जैसे गायब हो जाता है। घड़ी चलती रहती है,
लेकिन मैं गायब हो जाता है। साइकोलॉजी इसे फ्लो स्टेट कहती है, लेकिन इससे भी एक कदम आगे एक सवाल है। अगर मैं समय के साथ जुड़ा है, तो क्या मैं के ढीले पड़ते ही समय भी ढीला पड़ जाता है? कुछ वैज्ञानिक ये सुझाव देते हैं कि कॉन्शियसनेस समय के अंदर नहीं है, समय कॉन्शियसनेस के अंदर है। मतलब आप समय का अनुभव नहीं कर रहे, आप समय बना रहे हैं। अगर यह विचार आपको डराने के बजाय थोड़ा सा हल्का कर रहा है, तो आप इसे अकेले महसूस नहीं कर रहे। अब इस पूरे वीडियो का एक बहुत नरम निष्कर्ष यहां छुपा है। अगर समय आपके भीतर बनता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समय झूठा है। इसका मतलब यह है कि समय आपके लिए बना है। आप समय खत्म नहीं कर रहे, आप हर पल समय को जी रहे हैं। और अगर कभी आपको लगे कि समय तेज भाग रहा है, तो शायद आपको धीमा होने की जरूरत नहीं है, शायद आपको ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। इस विचार में एक शांति है, क्योंकि अगर समय आपके भीतर बनता है, तो आप कभी उससे पीछे नहीं छूटते। अगर इस एक्ट ने आपके भीतर कुछ नरम किया हो, तो नीचे कमेंट में बस एक वाक्य लिखिए, मैं समय के साथ नहीं, समय में हूं। अब हम सिर्फ एक आखिरी सांस लेंगे और फिर चलेंगे अंतिम भाग में। जब हम यहां तक आ गए हैं, तो शायद समय आपको पहले जैसा महसूस ना हो। शायद वो अब भी उतना ही रहस्यमय है, लेकिन उतना भारी नहीं। हमने इस यात्रा में कोई घड़ी नहीं तोड़ी, कोई कैलेंडर नहीं फाड़ा। हमने बस एक आदत धीरे से छोड़ी है, समय से लड़ने की आदत। आपको कभी लगा होगा समय निकल रहा है, जैसे कोई आपसे आगे भाग रहा हो। लेकिन अगर आज की कहानी से कुछ भी साथ ले जाना हो, तो बस इतना, समय आपसे आगे नहीं भाग रहा, समय आपके साथ चल रहा है। अगर समय एक नदी नहीं है और ना ही कोई दुश्मन, तो आपको उसे पकड़ने की जरूरत भी नहीं। आपको बस उसमें मौजूद रहने की जरूरत है। आपका बचपन खोया नहीं है, आपके सबसे अच्छे पल मिटे नहीं हैं। वे किसी घड़ी के पीछे नहीं छुपे, वे आपके ही समय मानचित्र में कहीं मौजूद हैं। और भविष्य कोई भागती हुई परछाई नहीं है, वो एक शांत संभावना है जो अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रही, वो बस मौजूद है। इस विचार का उद्देश्य आपको छोटा महसूस कराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको हल्का महसूस कराना है। क्योंकि अगर समय आपके भीतर बनता है, तो आप कभी लेट नहीं होते। आप जहां हैं, वहीं समय है। आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा समय बनता है। और शायद यही कारण है कि ये पल अभी इतना शांत है। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके भीतर कुछ नरम किया हो, तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप ऐसी शांत वैज्ञानिक रात की कहानियों के साथ बार बार लौटना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एक शांत निर्णय हो सकता है। अब घड़ी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कर सकते हैं। मैं फिर से लौटूंगा ऐसे ही कोई माइंड बॉगलिंग स्टोरी के साथ। शुभ रात्रि।